आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। बिहार में काउंटिंग जारी है और जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत की ओर, एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर, लेकिन इस बार फिर महागठबंधन 2020 की तरह ही फ्लॉप नजर आ रहा है। जिस तरह से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरह से आपको हम ब्रेकिंग बता रहे हैं कि किस तरह से प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता जा रहा है। एनडीए का जो दल है, घटक दल है, वो काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 243 सीटों में 191 सीट के जो रुझान है उसमें बढ़त है एनडीए की, और 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए महागठबंधन। देखिए, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ गई है जिसमें एनडीए 191 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 48 सीटों पर आगे है। देखिए, ये जो काउंटिंग का जो है और रुझानों का जो तस्वीरें आ रही है, इसमें आगे पीछे का खेल जरूर चल रहा है, लेकिन काफ़ी तेज गति से एनडीए है और शुरुआत से ही ये बढ़त बनाए हुए है। जिसमें 191 सीटों में जो बढ़त है उसकी हम एक एक करके भी जरूर बताएंगे कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और अन्य कितने सीटों पर है, ये जानना बेहद जरूरी है। जिसमें बीजेपी का भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर 82 सीटों पर, जेडीयू 80 सीटों पर, एलजेपी 23 और अन्य 7 सीटों पर। बड़ी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एनडीए 191 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 48 सीटों पर आगे है। ये महामुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सीधे 192, देखिए 192 सीटों पर महागठबंधन और 47 सीटों पर ये घट के एक घटने की बात कर रहे हैं। 47 सीटों पर महागठबंधन की ये जो रुझान है, अभी रुझान है, लेकिन अभी भी आज महागठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि ये बदलाव होंगे, लेकिन क्या बदलाव नजर आएगा इस बार, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही घंटों में ये स्पष्ट होगा। जिसमें आरजेडी के महागठबंधन की बात हम जरूर कर लें, जिसमें महागठबंधन में जो बड़ी पार्टी के रूप में अगर उभरे महागठबंधन में 34 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस 5 सीटों पर और वीआईपी 0 और अन्य 7 सीटों पर हैं। कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 10% से भी नीचे। ये कांग्रेस को क्या हो गया? क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महागठबंधन में कांग्रेस की जो यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, महागठबंधन जिसे कहा जाता है, ये बड़ा ही नुकसान यहाँ पर कांग्रेस ने किया है आरजेडी को, और आरजेडी की भी सीट घटी है। क्या हुआ है देखिए, 193 सीटों से में आगे हैं एनडीए 193 सीटों में। ये देखिए, ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, पोल प्लेट ब्रेकिंग है, जिसमें जो टक्कर है वो बता रहे हैं, जिसमें 46 सीटों पर महागठबंधन आगे। कहाँ कुछ लगता है, बिल्कुल जो सपना था महागठबंधन के दलों का कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी होंगे और कुछ अन्य भी होंगे डिप्टी सीएम, लेकिन वो सपना ही रह गया। सीधे सीधे एनडीए नेताओं का कहना है कि वो दिन में सपने देखते हैं और उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से बयान उस समय आ रहे थे, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बीच में, वो होता दिख रहा है। और इसमें बीजेपी नेताओं का जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जश्न का माहौल भी शुरू हो गया। हम लगातार तस्वीर के माध्यम से ही आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है, 193 सीटों पर आगे है महागठबंधन और 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है महागठबंधन, 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन सवाल ये है कि 2020 की बात करें तो 2020 में जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, क्या वो तस्वीर एनडीए की बात कर रहे हैं? 2020 में भी ये तस्वीर इसी तरह से दिखती, हालांकि उस समय एलजेपी आर चिराग पासवान पूरी तरह से पूरी तरह से अलग लड़े थे अपनी पार्टी से, पूरे बिहार में प्रत्याशियों को उतारा था, जिसका नुकसान एनडीए नेताओं का कहना है कि जिसका नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार पूरी तरह से पांचों पांडव, पूरी तरह से 5 दल एक साथ मिलकर लड़े और एलजेपी में भी कुछ गलत सीटों को लेकर कुछ डिमांड थी, लेकिन जो मान मनोवल का दौर चला उसके बाद
और ठीक हो गया सब कुछ बड़ी बैठक में। और इसी का नतीजा है, देखिए एलजेपी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 79 सीटों पर जेडीयू, बीजेपी 84। ये सीट, ये जो तस्वीर है वो 2020 में भी दिखता, लेकिन वहाँ कुछ एलजेपी आर चिराग पासवान कुछ नाराजगी से पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसका खामियाजा एनडीए को मिला था। लेकिन इस बार जो एकता दिखाई गई है, एक सूत्र में जो पिरोया गया है, 5 मोतियों को जो एक सूत्र में पिरोया गया, और उसके बाद एक कठोर और ठोस निर्णय में पहुंचे कि इस बार मिल के लड़ेंगे और इस बार धूल चटाएंगे महागठबंधन को, और उन्होंने ये ठान लिया था और ये होता दिख रहा है। एनडीए की बात करें, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कहा जाए जोड़ी यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। जनता को विश्वास नीतीश कुमार सरकार पे जनता को विश्वास अभी भी है। 20 साल हो गए, लेकिन अब जो 5 साल और जनता ने दिया है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार और 5 साल राज करेंगे। लेकिन कई तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से खबरें आ रही हैं, और छपरा सीट से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे हैं और आरजेडी से खेसारी लाल 900 वोट पीछे हैं। 900 वोट। खेसारी लाल की बात करें तो खेसारी लाल भी छपरा सीट से, ये पूरी तरह से उम्मीद थी कि खेसारी लाल इस बार आगे आएंगे आरजेडी के प्रत्याशी, लेकिन जनता जो सोचकर मतदान केंद्र पर पहुंचती है और उसके बाद जो मतदान होता है, तो उसका ये रिजल्ट है। छपरा सीट से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे हैं, बीजेपी से हैं छोटी कुमारी, और आरजेडी से खेसारी लाल जो स्टार भी हैं, स्टार प्रचारक नहीं कहा जा सकता, वो खुद मैदानी क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतरे, चूँकि स्टार रहे और फिल्मों में चाहे एल्बम में उनकी अपनी पहचान है, लेकिन इस बार जनता ने वो छोटी कुमारी पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ अगर झारखंड की बात करें तो घाटशिला उपचुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला है और राउंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश चंद्र सोरेन जो है वो वोट से 7,541 वोट से आगे चल रहे हैं। वो शुरू से ही आगे, शुरू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आगे है, इसमें सोमेश चंद्र सोरेन आगे है और 16,110 वोट से आगे हैं। बीजेपी से बाबूलाल सोरेन 8,569 वोट से वो आगे मतलब चल रहे हैं, उनको मत मिला है। भाजपा के बाबूलाल सोरेन जिसको बात कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर हैं, चूँकि 8,569 वोटों के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं। ये 3 राउंड की जो वोटिंग काउंटिंग है वो कंप्लीट हुई है, लेकिन तीसरे नंबर की बात करें तो JLKM के पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो तीसरे नंबर में अभी आए हुए हैं और अभी काउंटिंग हो ही रही है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला, बिहार का दिलचस्प मुकाबला। यहाँ पर 243 सीटों पर जो काउंटिंग हो रहे हैं, काउंटिंग में सभी व्यस्त हैं और काउंटिंग में सभी व्यस्त हैं और काउंटिंग चल ही रहा है, जिसमें बात करें कि किस किस पार्टी का मुकाबला महामुकाबला है, वो महामुकाबला हो रहा है, महामुकाबला जारी है। लेकिन जो तस्वीर आ रही है वो काउंटिंग की, वो हैरान कर देने वाली है। देखिए अब ये आपको हम बता दें कि किस तरह से रुझान आ रहे हैं। वो 190 सीटों पर एनडीए का है, 190 सीटों पर से आगे चल रहे हैं और 49 सीटों महागठबंधन की 49 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है। और जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए राघव महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे हैं, हालांकि वो पीछे ही हैं अभी। और जो तस्वीरें आने लगी हैं पटना बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें आने लगी हैं, जो जश्न की जो तस्वीर है वो आने लगी है। वो नृत्य डांस करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। पटना बीजेपी कार्यालय की
सामने बीजेपी कार्यालय की ये जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी हम ये बता दें कि वहाँ पर नृत्य और डांस शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर में 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद जो तस्वीरें स्पष्ट होंगी उसमें साफ पता चलेगा। वहाँ पर दिवाली और होली एक साथ मनाई जाएगी और चेहरे में एनडीए नेताओं के चेहरे में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, लेकिन निशाना साध भी रहे हैं। सुबह से ही उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ होगा और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, क्योंकि बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी यहाँ पर दिख रही है और दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू दिख रही है यहाँ पर। और पूरे बिहार की बात करें तो आरजेडी 35 सीटों पर आगे बढ़ रही है, लेकिन ये तीसरी बड़ी पार्टी नज़र आ रही है यहाँ पर। पूरी तरह से 2020 की उलट तस्वीर साफ यहाँ पर है। पूरी तरह से बीजेपी 2020 की जो तस्वीर थी उसमें कितना बड़ा अंतर आया है 5 साल में, और क्या 5 साल में नीतीश कुमार पर जनता ने विश्वास किया है। इन 5 सालों की बात कर रहे हैं, 2020 से 2025 की बात करें। हालांकि 20 साल उनका शासन तो हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्रदेशों में लंबे समय से अगर कोई मुख्यमंत्री है तो बदलाव की तस्वीरें सामने दिखाई देती हैं। लेकिन बिहार में ये दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बिहार में, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो रुझाने हैं, उससे साफ लग रहा है कि जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया है, बीजेपी जेडीयू पर विश्वास जताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है। बिहार की जो विकास की तस्वीर है वो बिहार की जनता समझ रही है। आप देखिए यहाँ पर अब इस डिजिटल युग में अब आप बातें नहीं बना सकते, हवाबाजी नहीं कर सकते, बड़े बड़े दावे यूं ही नहीं कर सकते। हाँ, ये महागठबंधन की ओर से ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि जो 10-10 हज़ार रुपये उस समय दिए इलेक्शन से पहले महिलाओं को, तो क्या उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, ये देखने वाली बात होगी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बार जो मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं वोट मतदान करने के लिए, चाहे युवा वर्ग हैं। वो देखिए अलीनगर से जो मैथिली ठाकुर जो गायिका हैं वो आगे चल रही हैं, काराकाट से निर्दलीय ज्योति सिंह वो पीछे चल रही हैं काराकाट से। वैशाली की सभी 8 सीटों पर एनडीए आगे है। हम बात कर रहे थे कि क्या इस बार भी बदलाव नहीं होंगे। 20 साल से नीतीश राज है बिहार में और इस बार भी बदलाव नहीं होंगे। अक्सर कई राज्यों में ये होता है कि 5 साल के अंदर ही जनता पूरी तरह से सरकार बदल देती है, लेकिन कई प्रदेशों में उसमें बिहार में देखिए 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार भी भरोसा जताया है जनता ने वहाँ कि बिहार में क्नीतीश कुमार पर। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको वोटिंग काउंटिंग की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर गहमा-गहमी है वो तस्वीरें ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ब्रेकिंग को लंबे समय तक न छोड़ा जाए, क्योंकि इसमें तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार इस बात को दिखाते हैं कि वहाँ क्या गहमा-गहमी है। ये ज़रूरी है, आप बीच बीच में जो है ये ज़रूर दिखाएं कि किस तरह से वहाँ पर परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर दिखाएं। लेकिन अब तक विजुअल्स ज़रूर दिखाएं, दर्शकों को विजुअल्स ज़रूर दिखाएं। आप जो ब्रेकिंग प्लेट होते हैं उसे बीच बीच में आप ज़रूर दिखाएं और बीच बीच में दिखाएं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजुअल्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक विजुअल्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इस बात को समझने की यहाँ ज़रूरत है। देखिए किस तरह से गहमा-गहमी है वहाँ पे। जो आज का दिन जो है काउंटिंग सेंटर पे सभी के निगाहें उसी सेंटर पे पड़ी हुई हैं, और क्या कुछ हो रहा है काउंटिंग सेंटर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से आगे किस तरह से पीछे, वहाँ पर जो उत्साह है वो देखते हुए बनता है। लगातार हम आपको तस्वीरें काउंटिंग सेंटर की हम दिखा रहे हैं, और वहाँ पे सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन सुबह करीब देखिए 5 बजे से ही वहाँ गहमा-गहमी की स्थिति थी। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई थी कि किसी प्रकार से परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसी स्थिति वहाँ पर काउंटिंग सेंटर में होती है। और काउंटिंग सेंटर पे सभी इसलिए भी जमा होते हैं कि हमारे दल का
जो प्रत्याशी है वो क्या किस गति से रफ्तार पकड़े हुए जीत की, और सभी को लगता है कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो जीते। वहाँ पर आम जनता की जो तस्वीर है वो देखिए, आम जनता की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सुबह 5 बजे से ही वो कतार में खड़े रहें कि अंदर हमें जाना है। और जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पर वो चुने जाते हैं कि आप अंदर जाइए। उनके सभी पार्टियों के, चाहे निर्दलीय हैं, सभी पार्टियों के वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं और देखते हैं कि काउंटिंग जो है पूरी सही ढंग से हो रही है, कहीं भी काउंटिंग में किसी प्रकार से गड़बड़ी नहीं हो रही है, और उसी को नज़र बनाए हुए रखते हैं। और आम जनता भी वहाँ पर पहुँचती है, देखती है, समझती है। पूरे देश की नज़र अभी इस वक्त बिहार में है, और थोड़ी ही देर के बाद हालांकि जश्न की तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जश्न की तस्वीर भी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में बीजेपी कार्यालयों से जश्न की तस्वीर आनी शुरू हो गई है। जश्न शुरू हो चुका है जश्न मनाने की। पटना बीजेपी कार्यालय में भी जश्न मनाया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है। ये तो रुझान है, लेकिन कार्यकर्ताओं में विश्वास हो गया है कि एनडीए की सरकार फिर एक बार बनने जा रही है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर देखिए यहाँ पर तस्वीरें, बीजेपी की 84, मैं बता दूं कि बीजेपी की 84 सीटों पर बढ़त है, 75 सीटों पर जेडीयू है। तो बीजेपी बड़ी पार्टी यहाँ पर बनते दिख रही है। और ये भी हम आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पटाखे भी छूटने शुरू हो गए हैं। दिवाली सा माहौल जेडीयू कार्यालय के सामने दीपावली सा नज़र आ रहा है। कार्यकर्ताओं में, जेडीयू कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है कि इस बार फिर हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन एक मीटिंग तो ज़रूर होगी इन एनडीए गठबंधन की, बहुत बड़ी मीटिंग। हालांकि महागठबंधन की कल शाम में ही बहुत बड़ी मीटिंग थी। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने बड़ी मीटिंग बुलाई थी कि किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करना है। एनडीए की ओर से भी लगातार मीटिंग्स चल रहे हैं और लगातार ये बातचीत हो रही है कि क्या कुछ आगे रणनीति बनाना होगा, कि किस तरह से जनता ने क्या हमें मत दिया है। इसको देखते हुए एक बड़ी मीटिंग तो ज़रूर होगी शाम तक, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा, या फिर कल तक ही निर्णय ले लिया जाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है और कौन मुख्यमंत्री होंगे। इस बार मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, क्या वो एनडीए की तरफ से वो बदलेगा, इस पर सभी चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 20 साल शासन नीतीश कुमार का, या फिर कुछ चेहरे यहाँ पर एनडीए की तरफ से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, ये बड़ा मायने है और इसमें चर्चा होंगी। धमदाहा से जेडीयू की लेसी सिंह आगे हैं और आगे पीछे का जो दौर है वो चल ही रहा है। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी पीछे हैं। ये जो है खबरें आ रही हैं, जिसमें 189 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, 50 सीटों पर महागठबंधन की बढ़त है। इसमें आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन आरजेडी का यहाँ पर दिख रहा है, 35 सीटों पर, 7 सीटों पर कांग्रेस। लेकिन जो घटक दल हैं उनके वो उतना बढ़िया बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर, देखिए ये तस्वीरें देखिए, जेडीयू का जो झंडा है वो, जेडीयू का झंडा जेडीयू कार्यालय के सामने लहराते हुए जेडीयू कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बड़े ही उत्साह और बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर दिख रहे हैं। हम लगातार रुझानों की भी बात कर रहे हैं और तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से झंडे लहराए जा रहे हैं। बीजेपी का झंडा बीजेपी कार्यालय के सामने, जेडीयू का झंडा जेडीयू कार्यालय के सामने, और देखिए शंख बजाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बड़ा ही अहम तस्वीर यहाँ बिहार से आ रही है, जिसमें शंख बजाते हुए जेडीयू कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हो गए हैं, नेता मौजूद हैं यहाँ पर। और उन्हें बस कुछ घंटों का इंतज़ार ज़रूर है कि जब ये क्लियर हो कि पूरी तरह से जीत एनडीए ने दर्ज की है, ये इसका इंतज़ार है। बड़े बड़े बैनर देखिए, नीतीश कुमार का बैनर लिए हुए, फ़ोटो लिए, जिसमें फ़ोटो है चिपका हुआ और जिसमें नरेंद्र मोदी और अन्य नेता भी हैं नज़र आ रहे हैं, जिसमें बड़ा ही उत्साह नज़र आ रहे हैं और एक नारे भी लगाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बिहार में जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बड़ा बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2/3 से ज़्यादा सीटों पर जीत की ओर एनडीए, 2/3 से ज़्यादा सीटों पर जीत की ओर एनडीए। अंग क्षेत्र की बात करें तो अंग क्षेत्र की 28 में 22 सीटों पर एनडीए आगे है
और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर एनडीए, जिसमें से भारी संख्या यहाँ पर बीजेपी की लग रही है जीत का, कि रुझान में ये पता चल रहा है, जिसमें 83 ये बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है इस बार। क्या बीजेपी का जो जादू है वो बिहार में बरकरार है? पिछले बार दूसरी बड़ी पार्टी, पहली बड़ी पार्टी आरजेडी थी इसमें, और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी, जेडीयू तीसरी बड़ी पार्टी थी। लेकिन ये पूरी तरह से 5 साल में एक बदलाव इससे इन जो रुझान है उसमें देख सकते हैं। और बिहार में जो बदलाव हुआ है, जिस तरह से एनडीए नेता बात करते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है, वो रुझानों से भी वो नज़र आ रहा है कि इस बार रुझान में भी बड़े चमत्कारिक बदलाव हुए हैं। चमत्कारिक बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब बीजेपी 84 सीटों पर आगे है देखिए, और यहाँ पर जेडीयू 76 सीटों पर, एलजेपी 23 सीटों पर, अन्य 8 सीटों पर आगे हैं। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिसमें कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नज़र आ रहा है, और अपने मुख्यमंत्री का जो तस्वीर है वो सामने लेकर वो पहुँच गए हैं। ये तैयारी पहले से ही लगता है की गई है, और बड़े झंडे लहराए जा रहे हैं, जेडीयू के बड़े झंडे लहराए जा रहे हैं। तो जेडीयू कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह सामने आ रहा है, ये देखिए। और काउंटिंग सेंटर में भी एक तरह से काउंटिंग सेंटर के जो है वहाँ से बाहर की भी तस्वीर बड़ा ही उत्साहपूर्ण तस्वीर है देखिए। और ये भी बता दें कि जो लड्डू हम बात कर रहे थे, जो लड्डू की तैयारी थी और जो बन रहे थे लड्डू, वो अब बंटने शुरू हो जाएंगे कुछ ही घंटों में। हालांकि लड्डू बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये जीत के लड्डू है, ये जीत के लड्डू यहाँ पे सामने दिख रही है, और कुछ देर के बाद जो तस्वीर होंगे बिल्कुल अलग सा होगा यहाँ पर। और फिलहाल अभी पटाखे फूट रहे हैं और बैनर पोस्टर भी नज़र आ रहा है। इस एक तस्वीर बैनर कल की बात करें तो बैनर लगा हुआ था कि टाइगर अभी जिंदा है। वो नीतीश कुमार का बड़ा बैनर बिहार में लगाया गया था, टाइगर अभी जिंदा है। इससे जो उस समय जो तस्वीरें बैनर लगाया गया, जो पोस्टर लगाया गया, उससे साफ होता है कि नीतीश कुमार की जो छवि है, नीतीश कुमार की जो अपनी काम करने का अपना जो तरीका है, उसे प्रभावित हुए हैं वहाँ की जनता, उससे प्रभावित हुए हैं। वहाँ की जनता खुश है नीतीश कुमार के कार्यकाल से, 20 साल के कार्यकाल से। इसलिए भी ये जो रुझान है उससे साफ पता चलता है। लेकिन आरजेडी जो कल तक कह रही थी, और हालांकि आज सुबह तक भी आरजेडी का कहना था कि बड़े बदलाव होंगे, लेकिन रुझानों से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर बड़े बदलाव होंगे। चेहरे में मायूसी दिख रही है, लेकिन जेडीयू नेता काफ़ी खुश हैं। लेकिन अगर बात करें चेहरे की तो देखिए, जेडीयू के आरजेडी के नेता हैं मृत्युंजय जी, उनके चेहरे थोड़े मायूस जरूर नज़र आए हैं। लेकिन तस्वीर बड़ा ही सुखद एनडीए की तरफ से, कहा जाए कि तस्वीर बड़ा ही सुखद एनडीए की तरफ से है, जहां 84 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू 76 सीटों पर, एलजेपी 23 सीटों पर, अन्य 8 सीटों पर हैं। महागठबंधन की चलिए ये भी बात कर दें कि उनके घटक दल क्या किए हैं। देखिए कि कितने रुझान लाए हैं, जिसमें 34 सीटों पर आरजेडी और 6 सीटों पर कांग्रेस और 1 वीआईपी और 7 अन्य दलों के रुझान में साफ नज़र आ रहे हैं। चलिए हम आपको सुनाएंगे कुछ बयान, जो किस तरह से बयान आए हैं वहाँ राजनीतिक दलों के लिए। एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि हमारे जनता ने हम पर भरोसा किया, तो महागठबंधन दल के नेता भी कह रहे हैं कि अभी रुझान अभी आने बाकी हैं, अभी तस्वीर बदलेगी। बिहार में लिखा जा रहा है इतिहास। मोदी जी और नीतीश पे है बिहारियों का विश्वास। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी एंड राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। हमें यह समझना होगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी
की विचारधारा पे बिहारियों ने मुहर लगाई है और ये स्पष्ट हो गया है कि बिहारियों के आदर्श कोई होंगे तो जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी होंगे। और जैसा तेजस्वी यादव नौवीं फेल, भ्रष्टाचारी, वंशवादी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, तो उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार, विकास, सुशासन, ये पर्याय है एनडीए का, बीजेपी का। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जंगल राज, वंशवाद, महिला उत्पीड़न, ये पहचान है महाठगबंधन की। और यही आज जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। ये अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो, वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ वोटर्स हैं, वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं। वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का, वो कम होगा।